करोड़पति बनने के लिए गांव के लोग इसी स्ट्रगल करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। थैंक यू। उन्होंने फिर रिश्तेदारों ने उनको बता दिया भाई लड़का कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है। उस टाइम पे वो जैसे ही माल देखा हमें लगा यार ये तो होते ना जमीन बिल्कुल आपके पैरों के से निकल गई और दिन जाके एक चीज समझ आई कि पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है। एक दिन अकाउंटेंट का फोन आया कि बहुत खुशी की बात है, बताओ आपको मैंने कहा बताओ कि सर आज अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिराम रेणु है, मेरी कंपनी का नाम अश्ववेद प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और आज हमारे पास में 300 लोगों की पूरी टीम है और 300 लोगों की टीम ही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हमारे ग्रुप का 100 करोड़ से ज्यादा का पूरा टर्नओवर है। तो कहानी शुरू होती है मैं नागौर जिले के एक छोटे से गांव से गांव से बिलोंग करता हूँ और हमारा गांव अगर बात करें तो एक इतना छोटा गांव है जिसमें बस भी दिन में एक बार आती है। एक मेरी जो पढ़ाई है पूरी मेरे गांव से ही पूरी की है। वहाँ पे हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, उसमें पूरा किया है। उसके बाद पढ़ाई में मेरा बहुत ज्यादा मन लगता नहीं था क्योंकि हमारे गांव में थोड़ा एक कल्चर है कि भाई सब लोगों को प्रेशराइज लोगों को यही करते थे कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ लिख के कुछ एक अच्छी कहीं जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरा शुरू से उसमें ज्यादा ध्यान था नहीं। मेरा ध्यान कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसा था कि कुछ ना कुछ काम धंधा किया जाए अपना। तो मैं जब बहुत छोटा था 12 साल का था, मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था उस टाइम मैंने वहाँ पे देखा इधर उधर के क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने 100-200 रुपए की एक सेविंग से एक छोटी सी किराने की दुकान की शुरुआत की। और जब मैं इतना छोटे उम्र का बच्चा एक किराने की दुकान चला रहा तो ऑब्वियसली लोगों को एक अट्रैक्शन तो रहता ही है, बच्चों को अट्रैक्शन था। वहाँ पे जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, मेरी क्लास से नीचे वाले भी थे, ऊपर वाले भी थे, तो वो मेरे पास में बिल्कुल इंटरेस्ट चाव से आते थे कि ये मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो मुझे लगा ये बात धीरे धीरे उसको बड़ा बनाया। क्यों जीरो से शुरू की हुई चीजों को तो आपको धीरे धीरे बड़ा बनाना ही है। तो जब मैंने ये सारा सब किया उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 4 साल तक जब गांव में पढ़ाई की मैंने, जब तक ये पूरी दुकान साथ में की और जब मैं 12th क्लास में आया तो मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे जो बिजनेस काम करने का मुझे अगर कोई कुछ बड़ा काम करना है तो मुझे गांव में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत गांव में कल्चर है कि पैसे आज ले लेना, कल ले लेना, ठीक है दे देंगे यार भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वो उधारी का मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गांव में थी। तो मुझे ये लगा, मैं सोचता हर महीने कि हर महीने जो मेरी उधारी थी उसकी लिस्ट को मैं कम करूंगा, लेकिन हर महीने वो ज्यादा ही होती थी, मतलब कम बिल्कुल नहीं होता था। मैं सोचता चलो इस बार और कम करेंगे, लेकिन कम तो होने का नाम नहीं। तो मुझे एक माइंड में दिमाग में बैकएंड में चलती रही चीज, ये कम नहीं हो रही और बढ़ती जा रही दिनों दिन, तो कब तक अपन इसको वो करेंगे। तो मुझे लगा इसके लिए अगर अपन को कुछ ग्रोथ करना है, अच्छा काम करना है, तो मुझे कोई अच्छे शहर में जाना चाहिए। लेकिन पढ़ाई में मेरा बहुत ज्यादा मन था नहीं, तो मेरा पढ़ाई की बजाय मेरे का ये दिमाग था अच्छे शहर में जाके कुछ काम करें अपन। तो मैं 12th कर रहा 12th करने के बाद मुझे एक जानकार मिला मुझे, तो वो मुझे बोला अपन जयपुर चलते हैं, जयपुर में कुछ छोटा मोटा इस तरह का काम है तो आप मेरे साथ चलो। तो बस मेरे को तो यही चाहिए था, तो मैं उनके साथ हो गया। और फर्स्ट टाइम 2005 में शहर था, इसको की बात करें तो मतलब जो मेरी एजुकेशन थी उसमें तो कुछ खास इसको था ही नहीं, लेकिन मेरे को तो था कि कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। तो मैं धीरे धीरे 2-3 साल मैंने काम ढूंढने का ही काम किया। 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं मिला, इतना स्ट्रगल मिला, इतना बहुत सारी चीजें हुई, सारी चीजों को पूरा देखने समझने के बाद में मैं 2008 के आसपास में कुछ ऐसा मिला कि यार मैंने कुछ ट्रेडिंग से कुछ ये प्रोडक्ट से इस तरह के इनको ट्रेड करके कुछ काम धंधा स्टार्ट किया जाए। अब वो लाइन हमें समझ आ गई, लेकिन अब पता चलता है भाई कोई भी धंधा करते तो पैसे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, घर वाले 3-4 साल में इतने पक चुके थे कि थोड़े बहुत पैसे देते थे, वो बिल्कुल बंद कर दिए उन्होंने। फिर रिश्तेदारों ने उनको बता दिया भाई लड़का कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको कमा के कुछ दे ही नहीं रहा। तो वैसे ही घर वालों को उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। तो ये सारा जब 2008 के एंड में जब हमें कुछ इस तरह तक मिला तो उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज के बिजनेस के लिए आपके पास संसाधन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसी टाइम में मेरे एक जानकार ने बोला यार गांव से एक बंदा आया, उसके पास में बाइक है, बाइक लेके आया, उसके पिताजी कहीं बाहर रहते हैं, उसको है ना कुछ 1-1.5 महीने की ये गर्मी की छुट्टी है, तो इस टाइम में कुछ काम करना है, कुछ सीखना है जयपुर में। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। तो उसको बोला यार कहीं इस पे जॉब लगा दो। तो मैंने कहा यार जॉब इसको देखता हूँ, मैं बताता हूँ। तो क्या सैलरी वैलरी तो उन्होंने कहा 5,000 रुपए के आसपास भी अगर इसको मिल जाए तो कोई खास बात नहीं, बस पैसे की बात नहीं है, इसको तो कुछ ना कुछ सीखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया कि यार ये बहुत अच्छी बात है और इस करके हम थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करके हमारे बिजनेस को थोड़ा सेट कर लेंगे। तो 1-1.5 महीने हमने उसके साथ में पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से जबरदस्त मतलब मेहनत की, और हम लोग इतना काम करते थे जब मतलब हमारा टाइमिंग वगैरह तो होता ही नहीं था, सुबह जितना जल्दी उठते थे उस टाइम स्टार्ट होते थे, रात को जब सब लोग सो जाते अब तो कोई मिलेगा नहीं, जब तक मतलब लगे रहते थे।
तो मेन यही था। अब वो 1-1.5 महीने वो बंदे को मेरे पीछे बैठा था, कुछ सामान हमारा होता था, उसको ट्रेड वगैरह करने के लिए दिखाना होता था, सैंपल वो उनको, हम क्लाइंट को लेके जाते थे, दिखाते दिखाते थे। 1-1.5 महीने के अंदर हमने काफी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का उस जमाने में बिजनेस बनाया। और हमारे को तो मतलब वो हमारे लिए एकदम जीवनी बूटी था कि हमने 1-1.5 महीने के अंदर कम से कम मतलब मतलब जो इतना बिजनेस बनाया उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद मैंने सेकंड हैंड बाइक ली, छोटा सा लैपटॉप लिया और अपने काम को थोड़ा सा वो किया। उस टाइम पे क्या मार्केट के अंदर कुछ बायोमैग्नेटिक के ब्रेसलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इंडक्शन कुकर और इस तरह के मतलब आइटम्स मार्केट में हमें देखने को मिले। हमने लगा इन प्रोडक्ट को हम लोग ना बेच के इनको ट्रेड करके और अच्छा प्रॉफिट कमा बना सकते हैं। तो जब एक किसी मेरे जानकार को मैंने को बायोमैग्नेटिक का ब्रेसलेट दिखाया और उन्होंने बोला यार ये मेरे को 20 पीस चाहिए, आप करवा सकते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर करा सकते हैं, क्योंकि जो बेचते थे वो मेरे जानकार थे तो मैंने उनको ये बोला यार 20 पीस किसी जानकार उनको चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है दे देता हूँ मैं आपको, आप पैसे मुझे एडवांस तो मैंने कहा भाई को पैसे वहाँ पे हमने उनको ये प्रोडक्ट डिस्प्ले किया, उनको समझ आया, अच्छा लगा, उनको चेक करवाया, उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है सर आप बिल दे दो, है, तो नई समस्या खड़ी होगी। बिल तो मैंने कहा यार बिल तो अपने पास है ही नहीं सर, अभी तो कंपनी वगैरह नहीं है। तो बोले यार आप जिन से लेके कर रहे हो उनके उनसे बिल लेके तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा यार अपने तो अभी है ना 3 नंबर की जो हमारी फर्म है उसमें कुछ हमारे पार्टनर के साथ कुछ डिस्प्यूट है तो उसका तो बिल मैं आपको दे नहीं सकता। तो मैंने कहा सर सॉल्यूशन बताओ ये तो पूरा बिल से ही करेंगे, ये तो बिना बिल तो और पेमेंट भी बैंक में करेंगे, ये तो कैश करते ही नहीं। तो एक नई समस्या आ गई, तो उन्होंने कहा कन्विंस करो। मैंने बहुत कन्विंस किया लेकिन वो माने नहीं कि यार बिल तो चाहिए ही, ऐसे तो होगा ही नहीं। तो फिर उनसे बात करी मैंने, मेरे जानकार थे, मैंने कहा सर किसी और का आप करवाओ, कैसे भी करो लेकिन ये बिना बिल तो लेंगे नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे बंदे का बोला कि काम करो, आप अक्षय एंटरप्राइजेस के नाम से इनसे एक चेक ले लो और अपने अक्षय एंटरप्राइज का नाम के इनको बिल दिलवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अक्षय एंटरप्राइज के नाम पे, तो वो भी बड़ी कन्वेंशन के बाद उन्होंने हमें दिया। तो मैंने वो चेक लेके मेरे जो जानकार थे उनको दे दिया, उन्होंने वो चेक क्लियर कराया और 4-5 दिन बाद मैंने उनको बोला सर वो बिल देना है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा यार मना कर दो, अपने पास कोई 3 नंबर की फर्म नहीं है अक्षय एंटरप्राइज, अपने पास तो सिंपल शॉप एक की फर्म थी, उसके अंदर अपन ने चेक तो क्लियर करवा लिया लेकिन अभी अपना बिल नहीं दे सकते। तो मैंने यार ये तो बहुत खराब बात हुई, क्योंकि फर्स्ट डील है हमारे जीवन की और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर पहली अगर झूठ से हो गई तो फिर तो काम चलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मारवाड़ी में हमारे कहावत है कि अगर आपके सोनी खोटे हो गए तो काम कहाँ से हो गया आपके? तो मैंने कहा ये तो मतलब एक जिद हो गई यार ऐसे तो होना ही नहीं मतलब ये तो अपना जमीर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने भगवान ऊपर ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट करता रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे को नाम दे दिया, मुझे नाम भी नहीं सोचना, तो मैं सीधा किसी के जानकार के पास गया। मैंने कहा यार एक 3 नंबर की कंपनी बनानी है और मुझे किसी को बिल देना है, तो बोला कंपनी का नाम सीए ने जाते पूछा, वो उन जानकारों ने अपने सीए से मिलवाया। तो सीए ने पूछा तो मैंने कहा अक्षय एंटरप्राइज, बोला क्या रीजन? मैंने कहा कुछ अक्षय एंटरप्राइज के नाम पे बनानी है। तो उन्होंने कहा कि सर अक्षय एंटरप्राइज के नाम पे, लेकिन आप 2 गारंटर लेके आ जाओ, आपके 3 नंबर की फर्म बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा गारंटर, बोले यार अगर गारंटर नहीं होंगे तो फिर चार्जेस होंगे, काफी ज्यादा है, चार्जेस भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो मैंने उन्होंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, हम तो दे नहीं सकते, क्यों आप भाई नया वो है। तो मैंने उनको कन्विंस किया कैसे न कैसे आप एक तो कराओ, एक किसी और से लाते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमने इधर उधर बात करके एक गारंटी चला, एक उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने उस शर्त पे दिया कि हम आगे किसी को गारंटी देंगे तो हम आपकी गारंटी आगे दे देंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। तो उसके बाद में जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, उन्होंने उनको फर्स्ट मेरा जैसे 3 नंबर आया, पहला बिल उस कंपनी को मैंने काट के दिया और मुझे इतना उस टाइम इतना अच्छा लगा ना कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जिस आदमी को मैंने कमिटमेंट किया वो मैंने पूरा किया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। तो उनको बिल दिया और उसके बाद में कम से भी हमने 2 करोड़ से ज्यादा का धंधा उनके साथ किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात जिस आदमी को अगर मैं एक लाइन के लिए, एक झूठ के लिए, एक ओनली बिल के लिए अगर छोड़ देता तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं होता और अपने आप को मैं कभी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मेरे को। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद वो बंदा अपना मिल ही गया था, अपने को हमने उससे अच्छा धंधा बनाया। उसके बाद लैपटॉप बाइक लेके उस पे घूम फिर के हमने इलेक्ट्रॉनिक के होम अप्लायंसेस के मतलब मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्टों पे हम लोग काम करते थे। एक्चुअल में क्या मार्केट हम लोग तो जैसा सैंपल लेके मार्केट के अंदर जो अच्छा मिलता था उसका सैंपल लेके लोगों को डिस्प्ले करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है सर, बताइए कितने पैसे। और अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें बताइए, हम लोग आपके लिए अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जयपुर में ही सोर्स करते थे, वहीं करना स्टार्ट किया। उसके बाद लगा कि नहीं यार जयपुर में तो प्राइसिंग और ये इश्यू है, तो फिर आते थे हम लोग दिल्ली, मतलब रात को वहां से बैठते थे, रात को ट्रेन में सोते, जैसे तैसे जो भी जगह मिलती उसमें जैसे तैसे में सो के सीट के नीचे ऊपर इधर उधर कैसे भी, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रगल का टाइम था, लेकिन हमारे को ऐसे फील नहीं होता था इसमें कुछ खास बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग दिल्ली आते दूसरे दिन वहां से परचेजिंग देखते, मार्केट ये वो सदर बाजार भाग इधर उधर सब ढूंढते रहते थे, वहां से सामान लेते और वापस
जाते थे। तो जैसे जैसे हमारा कामकाज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉनिक और ये इस तरह के आइटम हम लोग लेके मार्केट में ट्रेड करते गए, तो मार्केट के अंदर इस जब आप काम करते रहते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके आपके पास आते रहते, बहुत सारे लुभावने ऑफर भी आते रहते, बहुत सारे ऐसे महान लोग भी आते रहते हैं हमारे जीवन में भी आए और सबके आते हैं मेरे हिसाब से। तो वो आके एक किसी आदमी ने मेरे को बताया कि आप यार ये इंडक्शन कुकर और ये सारी चीजें यहाँ से ले रहे हो, आप बताओ राइस कुकर है, ये सैंडविच में करे, ये केटल वेटल यहाँ से ले तो रहे आप चाइना से मंगाओ, हो कंटेनर, आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा भाई उसका क्या प्रोसेस है हमने तो पता ही नहीं था, और हम तो उस टाइम पे कितना 20-30 50,000 मैक्सिमम महीना कमा रहे होंगे, तो हमारे पास तो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं, कंटेनर में तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, दोनों का कुछ नहीं यार, 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इधर उधर से थोड़ा ले लो, तो थोड़ा सा मैं बोल दूंगा जिससे आप मंगाओगे वो भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देगा, ये वो करके उसने कन्विंस किया। तो हमने कहा ठीक है चलो यार, लालच सर आदमी के उसमें रहता है यार, हमें भी लगा चलो है, एकदम ही बड़ा काम कर लेते हैं, छोटे मोटे क्या ही करने। तो हमने उनके साथ डील किया और उनको जैसे तैसे कुछ एडवांस दिया। जब माल आया तो इधर उधर से करके पहले तो एडवांस में ही बिल्कुल बहुत जोर लगा था, बाद में जब माल आया तो उस टाइम पूरा जोर लगा दिया कि ठीक है, जहां भी पैसे मिल सकते हैं ना, इधर उधर ये वो ब्याज ब्याज जो भी हो सकता है, मतलब पूरी ताकत सेविंग सब कुछ करके उनको पैसा दिया, माल छुड़वाया, कंटेनर आया, वहां से एकदम जैसे ही माल हमारे पास आया, हमने खोला देखा तो हमें इतना सरप्राइज हुआ यार, इन्होंने जो बताया था वो तो बिल्कुल ही चीज अलग थी, क्वालिटी, ये तो बिल्कुल ही आइटम अलग है, ये तो जो रेट में हम लोग आज ले रहे हैं उससे भी हल्की क्वालिटी है, और जो रेट ऑलरेडी हम जिस कस्टमर को हमारे कस्टमरों को दे रहे हैं उनको आदत पड़ी हुई है, अगर उससे हल्के क्वालिटी का माल अगर उनको मैं दूंगा तो मेरा पूरा मार्केट ही खराब हो जाएगा कि यार आपने तो, और कई लोगों से हमने एडवांस ले लिया था कि यार अच्छा क्वालिटी का माल आ रहा है, आप कुछ थोड़ा एडवांस दे दो, ऐसे करके हमने उनसे ले लिया। तो ये सारा सब सिनेरियो मतलब उस टाइम पे वो जैसे ही माल देकर हमें लगा यार ये तो होते ना जमीन बिल्कुल आप चुकाना है। तो अब बात करते हैं कि कोई भी आदमी जैसे मान लो तो अगर 10-15 लाख रुपए का कर्जा लेके अगर मान लो किसी भी तरह से मार्केट के अंदर काम करने की सोचेगा तो कैसे सोच सकता है, क्योंकि मार्केट में तो पहले सारे के पैसे पहले चुकाने ही पैसे, तो ये बड़ा एकदम असमंजस की सिचुएशन हो गई। और एक दिन हमारा ऐसा हो गया कि बिल्कुल मतलब एकदम व्हाइट हो जाता ना, सब कुछ एकदम पर्दा एकदम व्हाइट कुछ दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया एकदम सब कुछ, लेकिन भगवान की कृपा तो हमारे पे है ही, तो हमने सोचा कि यार अभी इसका ऑप्शन क्या है, कुछ दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो हमने वो सामान उनसे जैसे पहले अब उनको बताया कि आप कुछ कर सकते हो, कैसे हो सकता है, उनको बात करी, कैसे कैसे हो गया, ये वो तो क्या सर फोटो दिखाई थी, ये था वो था, बहुत सारी कहानी सब कुछ हो गई, तो मैंने कहा इनसे मातापड़ी करके भी कोई फायदा नहीं है। फिर वो बीच में मीडिएटर थे किसी और बंदे ने हमारे साथ में, किसी और बंदे से उन्होंने मंगवाया था, ऐसे करके बड़ी समस्या हुई, तो उसको हमने जैसे तैसे करके केस को मैटर को सेट किया। हमने कहा जितने भी पैसे में निकले इसको थोड़ा बहुत करके आप ही इसको निकलवा दो, हमने उन्हीं को ही करके जैसे तैसे थोड़ा सा रिकवरी हुई जितनी हुई, जैसा हुआ किया, जिन लोगों से हमने एडवांस लिया, जिन लोगों से उधार लिया उन लोगों को भी जैसे मैनेज किया गया, थोड़े दिन आप रुको। लेकिन सबसे बड़ी बात उस टाइम पे मेरे को जो सबसे जबरदस्त मेरे को सपोर्ट की मतलब हमारी विल हमने सब लोगों के कॉन्फिडेंस दिया कि हमने आज तक भी सर किया, तो आज के भी हम करेंगे, लेकिन आप थोड़ा भरोसा करो। 3-4-5 महीने के अंदर हमने इतनी बड़ी मशक्कत की जिससे कि कुछ कंट्रोल में आया, और फिर 3-4-5 महीने और की तो फिर कुछ कंट्रोल में आया। अब ये सारा सब करने के बाद मार्केट में हम लोग जाके पूछते थे भाई आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है, सब क्लाइंट से ये पूछते थे। तो एक दो क्लाइंट हमारे को ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि काम करो, आप हमारे को ना कुछ आयुर्वेदिक के अभी एलोवेरा जूस, त्रिफला, आमला, करेला, जामुन है, इनका थोड़ा मार्केट में क्रेज चल रहा था उस टाइम पे, तो ये कुछ करवा के दो। हमारे लिए तो ये बिल्कुल ही नई चीज थी कि हम लोग तो मल्टी कैटेगरीज के प्रोडक्ट करते थे, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्लायंस, गारमेंट, सोलर, बायोमैग्नेटिक, जो भी मिला, मतलब हमारा ये था कि बिल्कुल मॉड्यूल कुछ नहीं था, जिसको जो चाहिए हम लोग मतलब सोर्स करेंगे और उसको देंगे, ये हमारा बिजनेस मॉडल था। और हमारा मल्टी तरह के सैंपल्स ये वो सब दिखाते थे, लेते थे, तो नया टास्क आ गया हमारे लिए क्या एलोवेरा, और ये तो हमने थोड़ा इस पे ये स्टडी किया, R&D किया, मिले लोगों से, एलोवेरा इधर उधर छोटा मोटा इंटरनेट तो कुछ मिलता ही नहीं था उस टाइम पे, 9-10 पे ज्यादा कुछ खास नहीं था, हम लोग ज्यादा टेक्निकल भी नहीं थे। तो अब जाके इधर उधर देखा तो कुछ छोटे मोटे जानकारों के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ मिला, तो उनसे हमने सैंपल लिए, उनको दिखाए तो उनको भी अच्छे लगे, और जो जेन्युइन लगे दो मैन्युफैक्चर वगैरह, तो उनके से वो लेके हमने उनको दिया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है सर बनवा दो, कर दो। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने ट्रेडिंग से भी स्टार्ट किया, आयुर्वेद, और ये सारा छोटा मोटा हमारे एक बहुत ही काफी अच्छे नॉर्ड एक बंदे थे जो काफी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड थे, उनकी एक फैक्ट्री थी, वो कुछ अच्छी कंपनीज को सप्लाई करते थे, तो एलोवेरा वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह ये सब करते थे, तो मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा सर इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि हमारे को ये चैलेंज आता है, तो उन्होंने कहा हम तो देखो ये रॉ मटेरियल और ये सब सेल करते हैं हम लोग फिनिश प्रोडक्ट करते नहीं, आप बोलोगे 2-5-10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट जो आप आप बोलोगे आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट बना देंगे, और आप जब ये आप बनवा के आप इसका मार्केटिंग करो, मेरे पास कोई भी आएगा तो मेरे पास तो कोई सिस्टम नहीं है, ये बेचो आप ही का नंबर दूंगा, तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया, तो उनके साथ हमने 1-2 साल काम किया,
और उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो सीधा हम लोग जो ऑर्डर देते सीधा बनाते थे और हमारे पास देते थे। और हम जिनको बेचते थे उनकी कोई इंक्वायरी आती सीधा जाते तो वो बोलते भाई मेरे पास कोई सिस्टम नहीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, आप सीधा उनसे बात करो, सेल्स वो ही करते हैं। मैं तो जो बोलते बना के देता हूँ। बात खत्म। तो हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो 2 साल में हमारे को काफी अच्छा मिला। फिर 2000 मतलब 12 के आसपास मुझे लग रहा है हमें एक दो साल जब ये काम करते हो गया, तो जब मेरे पास कुछ बाहर आए, उन्होंने कहा काम करो, हम लोग आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, बोल सकते हैं ना हमारी 100% फैक्ट्री है, क्योंकि हम तो हमारी थी तो और शुरू से हमारा हम तो साफ सुथरा ही बोलते थे। तो उन्होंने कहा यार एक चैलेंज हम तो है ना आप मैन्युफैक्चर से ही लेंगे। तो मैंने यही तो नया टास्क आ गया। तो मैंने 2012 में ही थोड़ा सा स्टार्ट किया सर्चिंग। मैंने कहा उनको एक काम करो, आप एक आध साल थोड़ा सा वेट टाइम दो मुझे, मैं 100% कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मैंने पूरा इस पे स्टडी किया, R&D किया, इधर उधर ये वो भाई आयुर्वेद की फैक्ट्री कैसे लगती है, क्या करते हैं, इसका पूरा स्टडी क्या बुक्स ये वो इधर सब कुछ देखा, आयुर्वेद का, न्यूट्रास्यूटिकल का, ये सारा पूरा का पूरा हमने स्टडी किया। इसको पूरा स्टडी करने के बाद में ये समझ आया कि इसके अंदर काफी बड़ा तो इन्वेस्टमेंट है और पहले फैक्ट्री का पूरा सेटअप होगा, पहले पूरा का पूरा मशीन का सेटअप होगा, सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको आयुर्वेद विभाग से इंस्पेक्शन करवाना है। उसके बाद वो आयुर्वेद वाले आएंगे, पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, अगर सब कुछ बढ़िया हुआ तो आपको लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिसने बताया मुझे ऐसे बताया, मैंने यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 15-20 लाख रुपए का सेटअप तो कम से कम कैसा भी करेंगे ना, तो कम से कम 25-30 लाख रुपए का सेटअप होगा। तो हमारे लिए चैलेंजिंग था कि यार कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी मतलब ऊपर वाले ने टास्क दिया है और टास्क हमारा बिजनेस ही हमारे को देता रहता है। तो आयुर्वेद की फैक्ट्री लगाने के लिए फिर हम बिल्कुल लग जुड़ गए एक डायरेक्शन में, क्या हमारे को आयुर्वेद की तो फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी करके तो हमने पूरा इधर उधर जोर मारा, सब कुछ किया। फिर एक छोटी फैक्ट्री में रेंट पे ली, उसको पूरा का पूरा हमने पार्टीशन वगैरह किया, पूरी मशीन सेटअप की, क्योंकि करना तो था ही, दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। तो ये सब करने के बाद में फिर हमने वही सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गया, सब सेटअप वगैरह हो गया अपना, और किस तरह से क्या करना है तो उन्होंने कहा काम करो, अपन मिलके कुछ कर लेते हैं। तो मिलके हमने फिर चालू किया, थोड़े दिन कुछ किया, तो थोड़े दिन हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी। थोड़े दिन वो फैक्ट्री छोटी पड़ गई, उस फैक्ट्री के अंदर ज्यादा जगह थी भी नहीं, तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं तो फैक्ट्री आपकी इतनी छोटी बड़ी काम भी नहीं होगा, तो इसको कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तो फिर हमने थोड़ी बड़ी फैक्ट्री एक रेंट पे ली, बड़ी फैक्ट्री लेके उसके अंदर फिर हमने काम स्टार्ट किया, और उसके अंदर मतलब हमने शुरुआत में 1-1.5 करोड़ का काम किया, फिर 5 करोड़ 10 15 20 25 30 50 और और फाइनली भगवान की कृपा से वहां से एक दिन अकाउंटेंट का फोन आया, बहुत खुशी की बात है, बताऊंगी आप, एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का बंदा जो गांव से बिल्कुल आता है और उसको कुछ पता नहीं है जीवन में, और वो अपना स्ट्रगलिंग फेज से जयपुर के अंदर अपना छोटा मोटा जैसे सेटअप करता है और कैसे भी करके लोगों के साथ मिलके इधर उधर सारे सेटअप को करके और 100 करोड़ का अगर बिजनेस आयुर्वेदा के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर देते हो तो एक बहुत बड़ी बात मुझे लगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लग रहा अपन ने नहीं किया। और मेरे गुरुजी हमें बोलते थे कि भाई तू गलत है, मत पालना गए तो तुम्हारी वजह से हो रहा, तो मैं पालता भी नहीं हूँ, गलतफहमी ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एफर्ट और मेहनत तो हमें करनी है, तो किसी की किस्मत से तो हो ही रहा है, लेकिन एफर्ट और मेहनत में हम लोग कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि 18 घंटे काम करना हो चाहे 16 घंटे काम करना हो या कभी 24 भी पूरा करना हो, तो उसमें हम लोग पीछे नहीं रहते। तो ये सफर था हमारा B2B का मेजर। अब इसके बाद में बात आती है, अच्छा उसके बाद जब ये सफर में तो क्या हम पूरा फोकस हमारे बिजनेस को, हमारे काम को करने के लिए, और जब 2-4-5 साल मेरे को बिजनेस में उस टाइम हमें लगता है अब तो धंधा सब कुछ हमें पता है चल ही गया इसमें क्या सीखने का, लेकिन बाद में पता कि जब मैंने 2014 में भी ये समझ लग गया था कि 5-6 साल में तो मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन मैंने 2-5-7-10 साल और काम किया, उसके बाद ये समझ आया कि बिजनेस इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि आप 100% सीख गए, इसमें तो रोज नई नई चीजें आती रहती है। तो मुझे एक दिन उस दिन जाके एक चीज समझ आई कि पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है, तो ये बड़ी बात है, ये तो नया सब्जेक्ट था, तो नई चीज समझ में आई, क्यों हम लोग B2B करते थे, लोगों के साथ काम करते थे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती उसी हिसाब से करते थे, हमारा दिमाग ज्यादा नहीं लगाते थे, हम तो सजेशन करते थे, लेकिन हमें जो चीज अच्छी लगती थी बताते थे, लेकिन वो जितना उनकी रिक्वायरमेंट होती उतना करते थे, कई लोग एक्सेप्ट करते थे, कई लोग नहीं करते थे, ठीक है जैसा भी है, तो हम ये समझ आया कि पैसा कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है, तो बिजनेस कैसे बनता है, तो उनका भाई अपना खुद का भी एक ब्रांड होना चाहिए, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट होने चाहिए, उसको आप अच्छे से मार्केट करो, लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आपका प्रॉपर एक बिजनेस हो गया, लीगेसी बनेगी, लोग उसके प्रोडक्ट रिपीट यूज करेंगे और जीवन भर आपका ब्रांड आपको भी कमा के देगा, आपके पीढ़ियों को कमा के देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिस शख्स ने मेरे को बताई, उनको मैं बहुत थैंक देता हूँ कि वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं बात सीखा कम से कम बिजनेस के 10-12 साल आने के बाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और ये हजारों लोगों को आज पता ही नहीं है कि पैसा बनाना अलग, कमाना अलग बात है और बिजनेस बनाना अलग बात है।
ये उस दिन मुझे समझ आई तो मुझे लगा कि नहीं, अब अपना खुद का भी एक ब्रांड होना ये चाहिए, तो हमने हमारा खुद खुद का मिलके एक अच्छा, ब्रांड बनाया, और हमें ब्रांड बनाया तो हमने सोचा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रही भी काफी गैप है, उनको मतलब आयुर्वेद को लेके इतना इतना ज्यादा फेथ भी नहीं, और उतना ज्यादा जो उनको जो स्टेटस है उस तरह के प्रोडक्ट भी मार्केट में काफी गैप है। हालांकि छोटे मोटे कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कंपनियां कर रही है, लेकिन वो भी इतना बड़े लेवल पे नहीं कर रही है। कोई नहीं, मतलब कुछ स्किन पे कर रहा है, कोई एक कैटेगरी पे कर रहा है, कोई दूसरी कैटेगरी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा ये था कि हमने सोचा है काम करते हैं, आयुर्वेद के थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रीमियम मींस रॉ मटेरियल जो यूज करेंगे वो भी अच्छी क्वालिटी का एकदम सुपीरियर होगा, वही करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे साथ में है ये, पैकेजिंग मटेरियल है, वो भी एकदम अच्छी अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट प्रेजेंटेशन, मतलब आपका अंदर का क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन उसके साथ प्रेजेंटेशन बेटर। बेटर करेंगे। तो फिर हमने अस्पवेदा प्राइवेट लिमिटेड करके हमने ब्रांड बनाया, उसके अंदर हम लोग स्किन स्किन केयर के पूरे प्रोडक्ट बनाते हैं, के जिसके अंदर सारे के सारे क्रीम जेल शैम्पू ये सब सब बनाते हैं। और ये मैक्सिमम मतलब नेचुरल नेचुरल जो बिल्कुल एकदम केमिकल केमिकल फ्री, ये वो सारे बनाते हैं। हमारी पूरी टीम ने एक लिस्ट लिस्ट बना रखी है कि 50 से ज्यादा केमिकल है जो हम लोग हमारे प्रोडक्ट में यूज ही नहीं करते करते। हैं। आपको लगता है कि आपको बिजनेस को बड़ा कैसे करना करना है तो आपको इधर है, उधर ज्यादा झांकने की बजाय अपने बिजनेस को बहुत बारीकी से देखो, आपका बिजनेस ही आपको सुबह बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, वो सुबह डेली आपके लिए ये टास्क रेडी करके रखता है कि आपको ये काम करना है। अगर आप उसको ध्यान से से देख रहे हो तो और वो टास्क अगर आप अचीव करते करते रहते हो तो 100% आप अपना लाइफ में ग्रोथ करते तो आपका बिजनेस हो, मल्टीपल होता रहता है। मेन चीज यही है कि आप उसको ध्यान ध्यान से देखो, आपका ध्यान किधर इधर उधर है, इधर उधर देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। आप उसको फील करो, अपने बिजनेस को फील करोगे देखोगे तो आपका बिजनेस बिजनेस ही आपको बताएगा क्या सुबह उठ के आपको क्या करना है। तो मेरा यही मैसेज है सारे एंटरप्रेन्योर को या सारे नए नए आने वाले जो लोग बिजनेसमैन आने वाले हैं कि उनको अपने बिजनेस को पूरा पूरा ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखेगा तो आपको इधर उधर से राय लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, वो धंधा ही आपको बता देगा कि आपको आपको क्या करना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जोश टॉक